एवरीवन एंड माय डियर स्टूडेंट्स। मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था मैथ से कभी भी फोबिया नहीं होना चाहिए। मैथ से प्यार करो तभी मैथ्स भी आपको प्यार करेगा, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ का डर अपने मन में बिठा लेंगे तो वो चीज़ और आपको डराती जाएगी। जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मैथ से डरते हैं, मैथ से वो इतना डरने लग जाते हैं कि वो उसको फिर क्लियर भी नहीं कर पाते, उनको कुछ भी समझ नहीं आता है। तो अगर आप मैथ्स को समझेंगे प्रॉपर वे में तो आपको वो समझ आएगी बाकी सब्जेक्ट्स की तरह भी। इसलिए डोंट अफ्रेड ऑफ मैथ्स, मैथ्स से प्यार करो तभी मैथ्स भी आपसे प्यार करेगा। सो टुडेज टॉपिक इज़ derive the formula of TSA, CSA and volume of cylinder. So derive TSA, CSA, काफ़ी बुक्स में यहाँ पे LSA भी यूज़ किया है, तो CSA या LSA दोनों ही यूज़ कर सकते हैं हम। एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बट एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी TSA मीन्स टोटल सरफेस एरिया, CSA मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि LSA आप किसी भी फिगर में यूज़ कर सकते हो, चाहे वो कर्व्ड हो या ना हो, बट कभी भी CSA को हम नहीं यूज़ कर सकते। क्यूब और क्यूबॉइड में कभी भी हम CSA वर्ड नहीं यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? नाउ अब सबसे पहले हम एक रेक्टेंगुलर शीट लेते हैं। अगर इस रेक्टेंगुलर शीट में हमें पता है ये लेंथ है एंड दिस वन इज़ ब्रेड्थ, तो रेक्टेंगुलर शीट का एरिया होगा L इंटू बी। अगर इस रेक्टेंगुलर शीट को हम फोल्ड करते हैं, या आप अपनी कोई भी नोटबुक का पेज निकाल के ट्राई कर सकते हैं। नोटबुक का पेज निकालिए, उसको फोल्ड करके देखिए। फोल्ड करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का फिगर आता है। जो ये फिगर होता है इसको बोलते हैं हम सिलेंडर, दैट मीन्स सिलेंड्रिकल फिगर। इसमें दिस वन इज़ रेडियस, ये दोनों रेडियस हैं, एंड हाइट। अगर हमारा सिलेंडर ऊपर से ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, तो ये हमारा फ्रस्टम बनता है जो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे अलग हमारा R1 और R2 लेते हैं ना। सबसे पहले जब हमने इसको फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन सर्कुलर बनेगा। तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है? सर्कल का पेरीमीटर इज़ 2πr। तो हमारी जो लेंथ है वो 2πr के इक्वल है। एंड जो ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ मीन्स ब्रेड्थ हमारी क्या होगी? हाइट के इक्वल होगी, क्योंकि हमारी सिलेंड्रिकल की ये हाइट है। ठीक है, यही हमें कन्वर्ट करके बेस के, जो हमारी बेस होगी वो h के इक्वल होगी, दैट मीन्स हाइट। तो CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर, CSA मीन्स व्हाट? जिसमें टॉप और बॉटम दोनों एग्जिट कर देते हैं। ये हो गया टॉप, दैट वन इज बॉटम एंड दिस वन इज मिडल पार्ट। तो जब हम CSA फाइंड आउट करते हैं, टॉप और बॉटम दोनों एग्जिट कर देते हैं मिडिल पार्ट। नाउ मिडिल पार्ट का एरिया क्या हो गया? हमने जो शीट को फोल्ड करी जिसमें टॉप और बॉटम हटा दिया, सो 2πr मल्टीप्लाई h। जो 2πr है वो L के इक्वल है और h जो है हमारा B के इक्वल है। सो CSA ऑफ सिलेंडर इज़ 2πrh। नाउ TSA ऑफ सिलेंडर, TSA ऑफ सिलेंडर में हमारे पास सारे पार्ट आ जाएंगे। सारे पार्ट मीन्स टॉप, एक सिलेंडर में हमारे पास 3 पार्ट है, टॉप, बॉटम एंड मिडिल पार्ट। सो टॉप प्लस बॉटम प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। हमने मिडिल पार्ट नहीं लिखा क्योंकि मिडिल पार्ट हमें पता है CSA ऑफ सिलेंडर होगा। जो हमारा सिलेंडर में टॉप या बॉटम पार्ट होता है वो होता है एक सर्कल। हमारे पास सर्कल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल इज, सो एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास होता है πr²। सो हमारा टॉप का एरिया हो गया πr², बॉटम का एरिया हो गया πr² एंड CSA हमने फाइंड आउट किया है ऊपर 2πrh। तो दैट मीन्स 2πr² प्लस 2πrh। अब हम इसमें देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है? 2πr कॉमन है, सो 2πr कॉमन निकाला, r प्लस h। सो TSA ऑफ सिलेंडर इज 2πr r प्लस h। नाउ नेक्स्ट वन इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम के लिए मैं अगेन फिर फिगर बना के आपको दिखा रही हूँ सिलेंडर का।
मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में भी आपको बताया था, वॉल्यूम मीन्स कैपेसिटी, वॉल्यूम और कैपेसिटी इज़ द सेम थिंग। ये रेडियस हो गया, ये हमारा हाइट हो गया। वॉल्यूम निकालने के लिए ऑलवेज हम क्या देखते हैं, सबसे पहले बेस एरिया। बेस एरिया को साथ हम किसको मल्टीप्लाई करते हैं, ऑलवेज मल्टीप्लाई उसकी हाइट। जैसे मैंने आपको क्यूब और क्यूबॉइड के वीडियोस में बताया था, हम बेस एरिया देखते हैं, बेस एरिया के साथ जो भी हमारी हाइट होती है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये सिलेंडर है, सिलेंडर में मुझे शुगर फिल करनी है, मैंने शुगर फिल करी, फॉर एग्जाम्पल शुगर हुई यहाँ तक फिल, बट हमें शुगर कितनी फिल हुई है उसका एरिया हमें फाइंड आउट नहीं करना है, हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। दैट मीन्स हमारा सिलेंडर की कितनी वॉल्यूम है, तो हम पूरे सिलेंडर की हाइट देखते हैं। हम कभी भी ये नहीं देखेंगे कि हमारी शुगर इतनी फिल हुई है, यहाँ तक फिल हुई है, यहाँ तक फिल हुई है, नहीं, वो चीज़ नहीं देखेंगे। हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करिए, सो बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट ऑफ सिलेंडर। एक चीज़ ध्यान रखना, हमें हाइट ऑफ सिलेंडर चाहिए। सो बेस एरिया इज πr², height is h, that means volume of cylinder is πr²h। इसके बाद भी अगर किसी भी स्टूडेंट या किसी को भी किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू बताइए, मैं उसको और ईजीएस्ट वे में आपको बताने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।